बिना बीमारी के आप भी चिड़चिड़ी रहने लगी हैं या चिड़चिड़ापन आ चुका है, बिना गुस्से के ही आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं, छोटी-छोटी गलतियों पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगी हैं, छोटी-छोटी बात हो जाती है लेकिन आप उसको जो है दिल पे लेने लगी हैं, या फिर आप ओवरथिंकिंग करती हैं, उदास रहती हैं, कुछ बात नहीं भी होती है फिर भी दिल करता है कि आप रो लें, और कुछ बात नहीं भी होती है फिर भी ना आप उदासी महसूस करती हैं, आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, घूमना अच्छा नहीं लगता, किसी फ्रेंड कभी अपने फैमिली में से किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी हंसी की बात हो फिर भी आपके चेहरे पे कोई हंसी नहीं आती, हमेशा उदासी रहती है, टेंशन में आप रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, एंजाइटी है आपको। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो समझ लें कि आप एक डिप्रेशन का शिकार होती ही जा रही हैं धीरे धीरे। बहुत सारी औरतें, इवन मेरे से भी वो कुछ टाइम पहले लोग ना ऐसा पूछते थे कि मतलब मैं ना खुद भी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, इसीलिए ये टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, और मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरह से हम चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट परफेक्ट होता नहीं है। हमारे साथ हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, वो बातों को बाहर निकालना, किसी से शेयर करना, किसी को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग अपने आप में जीना शुरू कर दिए, अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ बातें, कुछ पॉइंट जो आपको खाती है ना अंदर ही अंदर, उसको दिल से निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे औरतें ना ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बात पे रिएक्ट करती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर, मैं तो बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हाइपर हो जाता है उनका, एकदम वो कंट्रोल में वो अपने आप को नहीं कर पाती हैं, और बच्चों को एकदम बुरी तरह से मारती हैं, बहुत ज़्यादा पीटती हैं कि वो निशान बच्चों के भी एकदम पीठ पे, चेहरे पे, सब जगह निशान ही बना देती हैं। फिर बाद में अफ़सोस हो रहा होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये आपके साथ क्यों होता है? क्यों आप इतना रिएक्ट करने लगते हैं? क्यों होता है? ये होता है डिप्रेशन का शिकार। धीरे-धीरे आप डिप्रेशन में चली जाती हैं, और आपको ना बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। आपको एंग्ज़ायटी की वजह से धीरे-धीरे आप डिप्रेशन में एकदम दाखिल हो चुकी हैं, और इसमें जब इंसान एक बार चला जाता है, उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो असल में क्या होता है ना कि हम लोग का जो एनवायरनमेंट होता है शादी से पहले का, शादी के बाद का एकदम डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एकदम सेम ही ससुराल मिल जाए। शादी से पहले भी अपने मर्ज़ी के मालिक, शादी के बाद भी। कुछ लोग शादी से पहले मर्ज़ी के मालिक नहीं होते, शादी के बाद मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में चेंज आती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और जब आप एक नए शख्स से मिलते हैं, नई फैमिली से मिलते हैं, वो टाइम जो होता है आपका ना, वही टाइम ऐसा होता है जबकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपको बना के चलना होता है। हर किसी की जो बातें होती हैं उसको इग्नोर करना होता है, उसको दिल पे नहीं लेना होता है। लेकिन वही टाइम अगर आप लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दें, दिल पे लेना शुरू कर दें, अपने आप को बुरा, लोग बुरा कह रहे हैं तो आप खुद को भी बुरा समझना शुरू कर, और आप अपने आप को सबसे ज़्यादा दुनिया में बुरा समझने लगें, तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कब धीरे धीरे कब चले जाते हैं आपको ख़ुद पता नहीं चलता है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा जो शादी से पहले का एनवायरनमेंट और शादी के बाद का बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है, और शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी रही है लाइफ में, हर किसी की होती है। तो मेरा भी ऐसा था कि धीरे धीरे ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचने लगी थी चीज़ों को, क्योंकि मैं अकेली ही रहा करती थी, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, मैं कुछ काम नहीं करती थी, घर का ही सिर्फ काम था, और बस 10 चीज़ें दिमाग में चलती थी। किसी ने कुछ कह दिया कोई बात, तो वो बात मतलब मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मेरे शौहर बहुत समझाते थे कि देखो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं साथ हूँ, मैं सही हूँ, बस इतना ही बस काफ़ी है। लेकिन शुरू में हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हर औरत भी नहीं समझ पाती है कि शौहर ही इनफ़ होता है, और वाकई में मैं आपको बता रही हूँ कि शौहर ही इनफ़ होता है, वही काफ़ी है हमारे लिए। क्योंकि सारी दुनिया आपके साथ हो, शौहर अच्छा नहीं है, लॉयल नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, सारी दुनिया अच्छी है, तो क्या करेंगे सारी दुनिया का? शौहर अच्छा होना चाहिए, और जिसका शौहर अच्छा है उसकी पूरी फैमिली, उसके ख़ानदान चाहे कैसे भी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शुरू में हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट से आई थी, तो मेरे तो अब्बू ने कभी मुझे डाँटा भी नहीं था, कभी भाइयों से भी डाँट नहीं पड़ी। हमेशा मतलब एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, एक अच्छी डॉटर भी रही, एक अच्छी सिस्टर रही हूँ, तो
ऐसा कभी किसी से डांट नहीं पड़ा। अम्मी ने कभी 1-2 बार डांटी हो तो अम्मी तो हर किसी की डांटती है हमेशा ही, लेकिन ऐसा किसी और से नहीं पड़ा। भाभीयों के साथ रिश्ता अच्छा रहा, तो कभी किसी ने डांटा नहीं, कभी किसी ने बुरा नहीं बोला मुझे, सबने अच्छा ही बोला। तो बुरा सुनने की आदत ही नहीं थी कि कोई इंसान मुझे बुरा बोलेगा। कभी किसी ने गलती पे नहीं डांटी तो ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि बिना गलती के भी डांट पड़ सकती है शादी के बाद। फिर जब शादी हुई तो जब 10 लोग 10 चीज़ें की बातें करने लगे तो बहुत तकलीफ़ होती थी। मतलब मैं यही सोचती थी कि मैंने क्या बिगाड़ा है लोगों का, मतलब मैंने क्या इनका लिया है, ये लोग मेरे साथ क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं इतना अच्छा उनके लिए सोचती, ये लोग मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हैं, कैसे सोच लेते हैं ना, अल्लाह का भी खौफ नहीं है। मतलब मैं यही सब सोचती, इन सब को सोच सोच के लेकर मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई थी ना, मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर वीक हो गई थी। मेरे शौहर भी ये कहते तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है, टेंशन है, क्या परेशानी, तुम बताती नहीं हो, हंसा करो बोला करो, मतलब जैसे तुम थी पहले आई थी वैसी नहीं हो। बहुत समझाया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि हाँ वाकई में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, इन सब से निकलना है। फिर मैं धीरे धीरे ख़ुद को इन सब से बाहर निकाली हूँ और अब जो है मैं हर पल एंजॉय करती हूँ। मैं अपना हर पल ज़िंदगी का एंजॉय करती हूँ, दुख वाला भी और सुख वाला भी। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ और खुश रहती हूँ, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना छोड़ देते हैं, खुश होना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किसी की बातों को दिल पे ले लेते हैं ना, धीरे धीरे आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप छोटी छोटी बात पे बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं। जैसे बीमारी से कोई बंदा उठता है, चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर, वैसे ही आपका बिहेवियर ऐसे ही हो जाता है। आप चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे इतना चिल्लाते हैं, इतना रिएक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा आप इस तरह से करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर खाली बैठी रहूँगी तो यही सब सोचती रहूँगी। तो फिर मैंने यूट्यूब का डिसाइड किया था कि चलो यूट्यूब पे आते हैं और मैं इन लोग की बातें भी दिमाग से निकल जाएगी और यूट्यूब पे कुछ करते हैं। फिर मैं यूट्यूब मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यूट्यूब पे सबको पता है कितनी मेहनत लगती है, तब तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि कोई बंदा मुझे क्या कह रहा है, किसी ने क्या कहा था, उसका मुझे रिप्लाई क्या करना है, उससे मुझे कैसे बदला लेना है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं मतलब कि सोचती हूँ। और यूट्यूब पे आने के बाद जो एक चीज़ मैंने सीखी है वो सब्र। सब्र करना मैंने यूट्यूब पे सीखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करते करते कब मुझे सब्र करना आ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। अब कौन क्या बोल रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी लाइफ जियो, अपने शौहर अपने बच्चों के ऊपर, बस अपने ऊपर बस इतना ही ध्यान दो और किसी के ऊपर नहीं। अगर आप खाली बैठोगे ना तो आपका दिमाग जो है ना बहुत सारी चीज़ें सोचेगा और आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप घर बैठे कुछ काम करो, नहीं कर सकते आप यूट्यूब पे आकर के अपनी कुकिंग व्लॉगिंग कोई चैनल बना सकते हो। बस चैनल वो होना चाहिए जो कि इस्लाम की तरह से जायज़ हो। ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि गुनाह हो, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ बनाने, अगर आपने कुछ ऐसा बना लिया तो उसका भी गुनाह मेरे को भी मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसा बनाइए जो कि अच्छा कंटेंट हो और उसमें जो है कुछ भी गुनाह शिर्क वगैरह नहीं हो। तो आप कंटेंट बना सकती हैं यूट्यूब पे, घर बैठे काम कर सकती हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने माइंड को लगाइए ताकि आप डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस से बच सकें और एक हैप्पी लाइफ जी सकें। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।